तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन। आज अपन क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन कॉम्बिनेशन। तो बच्चों जरा फर्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा आप ध्यान से। आप क्वेश्चन सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। बाकी यदि आप लिखना चाहें तो फिर आप लिख लीजिएगा, वीडियो को स्लो करके आप बढ़िया कॉपी में लिखिएगा। तो मान लीजिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता हूँ, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 स्पोर्ट्समैन कैन सिलेक्टेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 10। मतलब आपके पास में जो क्वेश्चन है उसमें टोटल 10 पर्सन्स हैं। आपको क्वेश्चन में बोला इन हाउ मेनी वेज कैन 5 स्पोर्ट्समैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 10 में से 5 के आपको ग्रुप्स बनाने स्पोर्ट्समैन, तो डेफिनेटली कॉम्बिनेशन करना है। तो इसलिए आपका आंसर होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में 10C5। इसको सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना आप जानते हैं, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 10 माइनस 5। तो कुल मिलाकर आप इसको सॉल्व करेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 मतलब 120 इंटू ये फैक्टोरियल 5, ये कैंसिल हो गया। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने से आंसर आना चाहिए बच्चों 252। वैसे भी आप देखें यहाँ पर तो 6 ये 20 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 है तो यहाँ से ये 4 हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर 9 इंटू 4 इंटू 7, इससे इतना आ जाएगा 9 4 9 36 इंटू 7। ठीक है, 7 इंटू 6 42 2 4 7 3 4 25। ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट, इसी में मान लीजिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 था, इफ देयर आर 15 persons in a party and if each 2 of them shake hands with each other, how many handshakes happen in the party। मतलब 15 लोग हैं और हैंडशेक के लिए तो 2 लोग हैं। कितने टाइप से कितने टोटल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चन में आंसर सीधे डायरेक्ट आएगा 15C2। मतलब 15 इंटू 14 अपॉन 2 इंटू 1। इसको सॉल्व करोगे आप, ये कैसे आता है ये तो पता है ना। 15C2 मतलब 15 को अपन को 2 बार कम करना, 15 14 और नीचे 2 इंटू 1। ये 2 से ये 7 हो जाएगा 105। ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एवरीबडी in a room shakes hands with everybody else. The total number of handshakes is 66. Find the total number of persons in the room. Let the number of persons are n. अब हैंड शेक करने के लिए 2 लोग चाहिए, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे NC2। लेकिन हमको तो क्वेश्चन में बोला नहीं टोटल कितने कॉम्बिनेशन बने, 66। मतलब हमको NC2 की वैल्यू गिवन है 66। यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमको मालूम है n की वैल्यू आ जाएगी। तो NC2 का मतलब क्या हुआ, n इंटू n माइनस 1 और 2 का मतलब हुआ 2 इंटू 1 इज इक्वल टू ऑफ 66। यहाँ पर इसको करेंगे n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू ऑफ 66 मतलब 132। मतलब n स्क्वायर माइनस n माइनस 132 इज इक्वल टू ऑफ 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख लीजिएगा, आप इसको सॉल्व करने से n इज इक्वल टू ऑफ 12 आ जाएगा। क्योंकि 2 आंसर आएंगे, एक नेगेटिव भी आएगा, पर नेगेटिव नंबर ऑफ पर्सन्स थोड़ी होते हैं। जो भी नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे ना, तो नेगेटिव वैल्यू तो आप लोगे ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पर पहले आप लोग कॉपी कर लीजिएगा,
फिर अपन बोर्ड साफ करते तो फिर अपने पास जगह हो जाएगी। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 16 प्लेयर्स। 16 प्लेयर्स हैं, इनमें से आपको सिलेक्शन करना है 11 का, लेकिन कंडीशन दी है, फर्स्ट इफ 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स आर ऑलवेज बी इंक्लूडेड, ये 2 जो है वो कंपलसरी है, एंड सेकेंड इफ 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स आर ऑलवेज बी एक्सक्लूडेड, उनको नहीं लेना है, 2 को तो लेना ही नहीं है, इनको एक्सक्लूड करना है। ये हमको क्वेश्चन में बोला गया है। भाई इस क्वेश्चन में आप समझिएगा, टोटल हमको बोला 16 प्लेयर्स हैं, उनमें से आपको 11 प्लेयर का सिलेक्शन करना है। अपन केस क्वेश्चन ये फर्स्ट वाला करते हैं, जिसमें हमसे बोला गया है कि भैया 2 प्लेयर तो लेना ही है, 2 प्लेयर तो फिक्स हैं, इनको कुछ नहीं। मतलब जब वो 2 प्लेयर फिक्स ही हो गए हैं तो फिर आप 16 क्यों बोल रही हैं, 14 बोलिए ना, और 11 क्यों बोल रहे हैं, 2 तो आपने फिक्स कर लिए तो 9 बोलिए। तो कुल मिलाकर इसमें आंसर होना चाहिए, जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो 16 में से 2 कम कर दीजिए सी, और यहाँ 11 में से 2 कम कर दीजिए, इतना कॉम्बिनेशन बनेगा। मतलब सही मायने में जो सिलेक्शन होगा वो किसमें से होगा 14C9। 2 तो फिक्स हो गए ना, 11 की टीम बनानी है, 2 आपने ले लिए, अब आपको कितने बचे, 9 लेने हैं। कितने में से 9 लेने हैं, टोटल 16 थे, उस 16 में 2 आप ले चुके हो, तो अब बचे 14। तो इसलिए आपका फर्स्ट आंसर आना चाहिए 14C9। इसका मतलब है 14C, 14 माइनस 9 कितना होता है बच्चों, 5। मतलब NCR इज इक्वल टू क्या होता है, NCN माइनस R। या फिर आप, वैसे तो आपको समझना चाहिए शॉर्टकट मेथड के लिए, पर नहीं तो कोई बात नहीं, इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो फैक्टोरियल 14 अपॉन कितना जाएगा, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 14 माइनस 9 5। इसको सॉल्व करने से आंसर आना चाहिए आपका 2002, तो हो जाएगा 14 इंटू 13 12 11 10 फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 5 120 होता बच्चों, ये 9 कैंसिल हो गया, 12 इंटू 10 120 ये कैंसिल हो गया, तो 14 इंटू 13 इंटू 11 ये आना चाहिए 2002। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। फिर सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में तो जो 16 प्लेयर्स थे उसमें से 11 प्लेयर की टीम बनानी है, लेकिन उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो 2 तो नहीं लेंगे। अब जब 2 नहीं लोगे तो फिर आप 16 क्यों बोल रहे हो भैया, 14 बोलिए ना। फिर आपने तो 2 उनको पहले से दिमाग बना लिया कि नहीं लेना इनको। इसका मतलब ये हुआ कि सिलेक्शन जो करना है आपको वो अब 16 में से नहीं करना है, 16 में से 2 तो आपने कट कर दिए, अब इनमें से जो बच रहे हैं टीम बनानी है 11 की। मतलब आंसर क्या होगा 14C11। इसी को आप सॉल्व कर लेंगे तो फैक्टोरियल 14 अपॉन फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 14 माइनस 11 3। तो इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 11 3 इंटू 2 इंटू 1। ये कैंसिल हो गया, 3 इंटू 2 6 होता है, 6 से 2 जाएगा 12 जाएगा। अब क्या हुआ बच्चों 14 इंटू 13 इंटू 2 26। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, और आपका आंसर आना चाहिए बच्चों 364। कितना आना चाहिए 364। इसको सॉल्व करके देखिए 364 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान से सुनो,
ध्यान से सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है कि अपने पास अभी पैनल बोर्ड नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको तो मेन चीज पढ़ाई से मतलब है। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो पढ़ाई के लिए देखते हैं, जो खराब बच्चे हैं वो पढ़ाई को छोड़ के बाकी सब देखते हैं। उनको सब फैसिलिटी चाहिए, बाकी उनको कुछ नहीं करना। तो मेरे ख्याल से जो पढ़ रहे हो सब अच्छे बच्चे हैं। सुनो फिर क्वेश्चन को ढंग से। इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls? अरे बच्चे तो एकदम इजी हो गया क्वेश्चन। आपको 5 बॉयज दिए हुए और टोटल 4 गर्ल्स दिए। अब 5 बॉय में से आपको 3 बॉय और 4 में से आपको 3 गर्ल सिलेक्ट करके टीम बना दी है। क्वेश्चन में बोला इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls? अरे तो सिंपल सी बात है, ये जो बॉयज हैं उनका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? 5C3 का बनेगा। 5 में से कोई भी 3 लड़के ले लो भाई, और ऐसे ही गर्ल्स में 4C3 होगा। तो टोटल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे बॉयज और गर्ल्स के, यदि आपको 3 बॉय 3 गर्ल्स तो 5C3 इंटू 4C3। भाई आपको 3 लड़के और 3 लड़की मिलकर 6 लोगों की टीम बनानी है। 6 लोगों में आपको 3 लड़के होने चाहिए और 3 लड़कियां होनी चाहिए। अब 3 लड़के कौन से होने चाहिए? तो 5 में से कोई 3 लड़के देख लो। लड़कियां कौन सी होनी चाहिए? 3 लड़कियां चाहिए, 3 गर्ल्स फ्रॉम 4 गर्ल्स। तो 4 में से 4C3 लोगे। टोटल कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो 5C3 इंटू 4C3। इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों। फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5 माइनस 3 2, यहाँ पर फैक्टोरियल 4, डिनोमिनेटर में जाएगा फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 माइनस 3 1। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए आप यहाँ कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, फैक्टोरियल 3 आ रहा है, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 है। ये फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू 1 है। यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया। कुल मिलाकर यहाँ से 2 से ये 2 हो गया। 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 2 40। आंसर हो जाएगा बच्चों 40। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 40। कौन सा नंबर का क्वेश्चन है ये? 4th, 5th है ना, 5th क्वेश्चन का आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6th। क्वेश्चन नंबर 6th है बच्चों, एक कमेटी, यही ना क्वेश्चन? ए कमेटी ऑफ 7 members has to be formed from 9 boys and 4 girls। इनसे आपको 7 की कमेटी बनानी है। इन हाउ मैनी वेज कैन दिस बी डन when the committee consists of first exactly 3 girls, second at least 3 girls greater than or equal to of 3, and at most 3 girls, at most 3 girls। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला फर्स्ट एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, सेकंड में बोला है एटलीस्ट 3 गर्ल्स, और थर्ड में बोला है एट मोस्ट 3 गर्ल्स। तो बच्चों जैसा अपन को क्वेश्चन में बोला गया है, हमको टोटल गर्ल्स दी गई हैं 4 और टोटल बॉयज दिए गए हैं 9। कमेटी बनाने आपको 7 मेंबर्स की। इसके 3 डिफरेंट पार्ट हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट में बोला गया है एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। सेकंड में क्या बोला गया है? एटलीस्ट 3 गर्ल्स।
एटलीस्ट कम से कम 3 तो होनी चाहिए। तो 3 क्या है, अपन को 4 भी ले सकते हो आप, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो। और इस वाले में एटमोस्ट मैक्सिमम 3 लेना है, नहीं भी लोगे तो चलेगा, एक गर्ल ले लोगे तो भी चलेगा, 2 इस तरीके। चलिए करते हैं अपन क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आप समझिएगा गर्ल्स कितनी हैं 4, बॉयज कितने हैं 9, मेंबर आपको कितने बनाने हैं 7 बनाने के लिए अपन को गर्ल्स एग्जैक्टली 3 लेनी है। 4 में से 3 गर्ल्स लेनी है। कैसे लोगे, 4C3 से लोगे ना। 4 गर्ल्स में से 3 का सिलेक्शन कैसे होगा, कॉम्बिनेशन 4C3 का होगा। अब बचे अपने पास में 9 बॉयज, और इसमें से अब कितने लेने पड़ेंगे, 7 चाहिए। 7 में से 3 आप ले चुके हो, 4 बचे ना। तो 9 में से कितने लोगे, 9C4, तो जाकर क्या बनेगा, कॉम्बिनेशन बनेगा। तो इसलिए इसका आंसर होगा 4C3 इंटू 9C4। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3। वैसे तो 4 आएगा मेरे, तो आप करके देख लीजिएगा। आपको पता है NCR इजिकल टू क्या होता है, NC n माइनस आर। तो 4 माइनस 3 1 होता है, तो वो 4 ही आएगा। फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल माइनस 3 ये आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 9C4। इसका कितना होगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहां पर आप सॉल्व करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, और इधर पे कितना आएगा बच्चों, तो 3 इंटू 2 कितना होता है 6, कैंसिल हो गया। 4 2 जा क्या होता है 8, है ना। तो अब अपने पास कितना हुआ, 9 इंटू 2 18 हो गया, 18 इंटू 7 18 इंटू 7। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर आना चाहिए, फर्स्ट का आंसर आना चाहिए बच्चों 504 504 आना चाहिए आंसर, 504, राइट। तो बच्चों इसका फर्स्ट का आंसर तो हो गया। अब सेकंड में बोला है अपन को, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था एग्जैक्टली 3 गर्ल्स चाहिए भाई, और सेकंड में बोला एटलीस्ट 3 गर्ल्स चाहिए। मतलब एटलीस्ट मिनिमम 3 तो चाहिए ही, 3 से कम नहीं चाहिए। मतलब सेकंड पार्ट में यदि अपन देखें तो एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि भैया 3 लड़कियां ले लो और बाकी बचे हुए बॉयज ले लो 4, या फिर दूसरा ये हो सकता है 4 लड़कियां ले लो, 4 है, चारों की 4 ले लो, तो फिर बॉयज कितने लेने पड़ेंगे 3। बात आप समझ रहे हो, ये एक ये तरीका हो सकता है, एक ये तरीका हो सकता है सेकंड क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन में आप देखिए कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, एक ये हो सकता है और एक ये हो सकता है। 3 गर्ल्स ले लो और 4 बॉयज लेने पड़ेंगे, या 4 लड़कियां चारों ले लो, क्योंकि एटलीस्ट बोला है। एटलीस्ट का मतलब मिनिमम 3 गर्ल्स तो चाहिए, 4 रख ले तो चारों रख लो, पर 3 से कम नहीं। 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा। तो यदि आपने 3 गर्ल्स ले ली तो फिर बॉयज कितने लोगे 4, क्योंकि कमेटी 7 की बननी है। और यदि 4 गर्ल्स ले लोगे, 4 गर्ल्स ले लोगे तो बॉयज कितने लोगे 3, तब जाके 7 की कमेटी बनेगी। तो इस ए के लिए जो आपका कॉम्बिनेशन हो, और फिर ये जो भी आएगा ए का आंसर और बी का, दोनों का आप टोटल कर देना। क्या कर देना, ए प्लस बी कर देना। तो ए के सिलेक्शन का क्या तरीका हो सकता है, 3 गर्ल्स कितने में से 4 में से 4C3, राइट, इनटू, और 4 बॉयज कितने में से 9 में से, तो 9C4। ये ए हो गया ए के लिए, और बी के लिए क्या होगा, 4 में से 4 पूरी गर्ल्स ले रहे हो, और 9 में से कितने बॉयज लेना पड़ेंगे 3। तो ये एक इस वाले के लिए कॉम्बिनेशन ये बनेगा, इसके लिए ये बनेगा,
टोटल बनेंगे, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना 4c3 का कितना आएगा 4, 9c4 कितना होगा बच्चों 9 इंटू 8 अपन ने किया है ना 9c4 ये किया है कितना 18 इंटू 7 ना। अब अच्छा इसका पूरा मिला के आएगा, इसका पूरा मिला के तुम बोल रहे हैं 504 रहेगा ये वाला है ना, प्लस इसका कितना आएगा 4c4 का मतलब क्या हुआ 1 है ना, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 4 1 आ जाएगा NCN। और यहां 9c3 कितना होगा है 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू 2 3 इंटू 2 3 से कितना हो गया 3 हो गया, 2 से कितना हो गया 4 हो गया, तो कितना हुआ 504 प्लस डेफिनेटली 7 इंटू 3 21 इंटू 4 84, तो इसका मतलब 4 4 8 8 5 588 सेकेंड वाले का आएगा 588 कितना 88 588 ये हो गया सेकंड का आंसर हो गया। फर्स्ट वाले पार्ट में क्या बोला था एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, तो जब एग्जैक्टली करनी है 4 में से 3 गर्ल्स तो 4c3, तो फिर बाकी बचे कमेटी अपन को 7 की बनानी है, 7 में से 3 लड़कियां ले ली तो 4 लड़के लोगे ना, 9 में से 4 लड़के मतलब 9c4, तो टोटल कॉम्बिनेशन 4c3 इंटू 9c4। सेकेंड वाले में क्या बोल दिया मैंने एटलीस्ट 3 गर्ल्स, तो ठीक है भाई एक कॉम्बिनेशन 3 लड़की और 4 लड़की का बन सकता है, और एक बन सकता है चारों लड़की ले लो 3 लड़के ले लो, तो एक ये कॉम्बिनेशन बन सकता है एक ये बन सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे ये वाला मेथड प्लस ये, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 4c3 प्लस 9c4, बी के लिए क्या हो जाएगा 4c4 प्लस 9c3, तो ये और ये इन दोनों का टोटल कर दो, टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट, अब थर्ड में क्या बोल रहे हैं वो एट मोस्ट 3 गर्ल्स, मैक्सिमम 3 गर्ल्स लेना भैया, नहीं ले तो चलेगा, एक ले ले तो चलेगा, 2 चलेगा, 3 हाँ 4 नहीं 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 चारों नहीं लेना, मतलब आपके एक जो मेथड हो सकता है जिसमें 0 गर्ल्स प्लस पूरे 7 बॉयज, इसका कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा, तो डेफिनेटली केवल क्या जाएगा सिलेक्शन 9 में से C7, एक ये होगा, दूसरा क्या हो सकता है एक लड़की और 6 लड़के, मतलब 4 में से एक गर्ल और 9 में से 6 बॉयज, ये टोटल वेज ये हो सकते हैं। तीसरा क्या हो सकता है क्यों भाई, तीसरा मेथड क्या हो सकता है 2 लड़कियां ले लो और 4 के 5, मतलब 4 में से 2 गर्ल्स ले लो और 9 में से 5 बॉयज ले लो, और क्या हो सकता है 3 गर्ल्स और 4 बॉयज, तो इसके लिए क्या हो जाएगा बोलो 4c3 इंटू 9c4, इसके बाद नहीं नहीं अब नहीं चलेगा, 3 लड़कियां मैक्सिमम बस, एट मोस्ट का मतलब यही, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, या तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता था ये हो सकता था ये हो सकता, टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज बोलिए बच्चों 9c7 प्लस 4c7 इंटू 9c6 प्लस 4c2 इंटू 9c5 प्लस 4c3 9c4, इसको सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा, है ना। 9c2 का मतलब 9c 9 माइनस 9 इंटू 8 अपॉन 2 इंटू 1 आएगा इसका, प्लस 4c1 का मतलब 4 आएगा, 9c6 का मतलब
9c3 मतलब 9 इंटू 8 इंटू 7 बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4c2 इंटू 9, कहीं सॉल्व किया 4c2 नहीं किया, तो अब कर लो, क्या दिक्कत है। 4 इंटू 3 2 इंटू 1 इंटू 9c5, 9c5 का मतलब 9c4 हो गया। 9c4 का मतलब यहाँ कहीं किया 9c4, ये किया 9c4 यहाँ किया था, लेकिन अपन ने मल्टीप्लाई ही कर दिया उसको। यहाँ किया है 9c4, ये 18 इंटू 7, 18 इंटू 7, 18 इंटू 7। अब क्या बचा है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 9c5 का मतलब है 9c 9 माइनस 5 मतलब 9c4, इतना ही आएगा, आप करके देख लीजिए। प्लस 4c3 इंटू 9c4 तो अपन ने कहीं किया है ना, ये किया 504, 504। इन सबको सॉल्व करके देख लीजिएगा बच्चों, जो आपका आंसर आना चाहिए टोटल बुक के हिसाब से 1632, 1632, 1632 आना चाहिए टोटल, 1632 नहीं आ रहा क्या, 1632। यहां से 2 से ये 4 हो जाएगा ना, 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा 36, प्लस यहां पर बोलो 3 से ये 3 हो गया, 2 से ये 2 हो गया, है ना, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 हो गया, 8 इंटू 7 56, नहीं कितना होता भाई 8 इंटू 7 कितना होता है, और 3 इंटू 2 इधर जाएगा 6, प्लस यहां पर कितना होगा है, काय का 6, 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 कर लो, तो 18 इंटू 7 इंटू 6, 18 इंटू 7 इंटू 6 प्लस 504। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से सुनो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्किल। कॉर्ड्स तो तुम लोगों को पता है ना, सर्किल की सर्कमफ्रेंस पे यदि कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करते तो क्या बनती है, कॉर्ड। सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होती है, डायमीटर। और हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि कौन सा नंबर है क्वेश्चन का, 7, तो हमको बोला हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्किल। सर्किल पर यदि 21 पॉइंट्स हैं, किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगी, कॉर्ड। ये ऐसे बन सकती, ये ऐसे बन सकती, ये ऐसे बन सकती। तो 21 पॉइंट्स हैं, उनमें से किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे कॉर्ड बन जाएगी। तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, 21c2। सॉल्व कर लो, 21 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू 1, 2 से ये 10 हो गया। आंसर क्या हो गया बच्चों, 210, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, यही है ना, द इंग्लिश अल्फाबेट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 vowels, 5 vowels and 21 consonants, 21 consonants. How many words with 2 different vowels and 2 different consonants can be formed from the alphabet? मतलब हमको 5 vowels में से कितने सिलेक्शन करने हैं, 2, है ना, और 21 कॉन्सोनेंट्स में से कितने सिलेक्ट करने हैं, 2। और ऐसे कितने बनाने हैं अपन को, जो वर्ड बनना चाहिए वो 4 लेटर का बनना चाहिए। इसका मतलब भाई 1 2 3 4, इनमें से ये 2 किससे सिलेक्ट करने हैं, हाँ 5 वॉवेल्स में से, और ये 2 किस में से लेने हैं, और इनको आपस में आप कैसे अरेंज कर दोगे, बाय फैक्टोरियल 4।
फैक्टोरियल 2 ये हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 ये हो जाएगा, सॉरी फैक्टोरियल 4 अरेंजमेंट रहेगा, कहीं से भी किसी को भी चेंज कर दोगे आप। तो कुल मिलाकर नंबर ऑफ वेज क्या होगा बोलो, 5c2 21c2 इंटू फैक्टोरियल 4। 4 लेटर्स को आप कैसे परम्यूटेशन कर सकते हो, बाय फैक्टोरियल 4। तो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे 5c2 इंटू 21c2 इंटू फैक्टोरियल 4। तो आंसर आना चाहिए बच्चों 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1, 21 का जाएगा 21 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, और फैक्टोरियल 4 मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 120 ना, 4 इंटू 3 इंटू 2 है ना, क्यों भाई, तो 24 सॉरी। तो अब यहां से कितना हो जाएगा, ये 2 से ये 2 हो जाएगा, 2 से ये 10 हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 21 इंटू 2 210 हो जाएगा, और ये कितना हो रहा है 24। तो कुल मिलाकर 24 इंटू 21 इंटू 100, 21 से आप मल्टीप्लाई कर दो, 21 इंटू 4 84, 8 21 इंटू 2 42, कितना जाएगा 504 और 2 0 ये लग जाएंगे। आंसर 50400। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning each of 2 vowels and 3 consonants can be formed from the letters of word daughter। मतलब टोटल हमको जो वर्ड बनना चाहिए वो 5 लेटर्स का होना चाहिए, 2 वोवेल्स लेना है और 3 कॉन्सोनेंट्स, टोटल 5 लेटर्स का होना चाहिए, और वर्ड दिया हुआ डॉटर, DOUGH, बोलो बोलो बोलो, हाँ तो ठीक करो, DOUGH, हाँ TER, अब ठीक है। डॉटर की स्पेलिंग DAUGHTER, डॉटर। अब इसमें से क्या बोल रहे हैं यार, ये 2 वोवेल और 3 कॉन्सोनेंट, वोवेल इनको लेना है 2, कॉन्सोनेंट लेना है 3, और इसका मतलब वर्ड जो बनाना है वो 5 लेटर्स का। तो जो पिछला क्वेश्चन है उसका समान हो गया ये। तो पहले तो आप ये देख लो कि वोवेल्स कितने हैं इसमें, है 3 है, A U और E, मतलब टोटल जो वोवेल्स है वो 3 है, और 3 में से उनको कितना लेना है 2, है ना। अब कॉन्सोनेंट कितने बचे, टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 बचे मतलब, तो 5 में से 3 का सिलेक्शन करना है। देखिए भाई इनके पास में वोवेल जो हैं वो 3 हैं, और 3 में से कितने लेने हैं 2, और कॉन्सोनेंट कितने हैं 5, है ना, इनमें से कितने लेने हैं इनको 3, और वर्ड कितने का बनाना है 5 लेटर्स का। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के समान हो गया ये तो, क्यों भाई 5 वोवेल्स 3 वोवेल्स थे 2 लेना, कॉन्सोनेंट 5 थे उसमें से 3 लेना, तो आपका कॉम्बिनेशन जाएगा 3C2 वोवेल के लिए, और कॉन्सोनेंट के लिए कितना हो जाएगा 5C3, और उनको आपस में भी आप अरेंज कर दोगे फैक्टोरियल 5। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा 3C2 5C3 इंटू फैक्टोरियल 5। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 2 का मतलब 3, 5C3 का मतलब बोलो 5C2 मतलब 5 इंटू 4 और 2 इंटू 1, और फैक्टोरियल 5 मतलब 120 ना, 120, 120 ये हो गया, और 2 से ये 2 हो गया, 5 इंटू 2 10 होता है, और 12 इंटू 3 36 होता है, तो आंसर हो गया 3600, राइट।
ठीक है बच्चों, बस आप लोग क्या है, जितने भी बच्चे हैं जो वीडियो से पढ़ रहे हैं, दो काम कीजिए। एक तो जितने मैंने क्वेश्चन करवाए उनको फिर से प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस के 2-3 बार करके देखिए क्वेश्चंस, तो आपसे बनना चाहिए, खुद से बनना चाहिए फिर। और फिर बाद में आप इसके अलावा आपको एनसीईआरटी कर लीजिए, इनफ है। पर जो भी करें बार बार करें, मतलब 2-3-4 बार करें, एक क्वेश्चन को आप 2-3 बार करें, प्रैक्टिस करें, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है बच्चों।